गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें जब उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और एरिया ऑफ ए पॉलीगन एंड एक और चीज़ देखेंगे हम इसमें, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। जैसे कि अपने को एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABC। ओके, अब उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स है x3, y3। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ। अब हम लोग क्या करेंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो हम लोग एक सर्कल स्टार्ट करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस x1, y1, x2, y2 प्लस x2, y2, x3, y3 प्लस x3, y3, x1, y1। ये होगा ट्रायंगल का एरिया। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। कौन से डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है ये? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ। मैग्नीट्यूड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, जबकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ सकती है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। तो हम उस नेगेटिव साइन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड का यूज कर रहे हैं। एरिया क्या होगा? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1 एंड x3, y3 1। ये क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। आसान है, इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन। पॉलीजन या पॉलीगन कुछ भी बोल सकते हैं इसको। जैसे एक पॉलीगन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है अपने पास x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 एंड लास्ट अपने पास जैसे एक पॉइंट है n, xn, yn। ओके, तो इस पॉलीगन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सीधा सा फॉर्मूला है, हाफ एरिया विल बी हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ, सिंपली प्रोसेस है x1, y1, x2, y2। साइक्लिक में स्टार्ट करेंगे एक एक कोऑर्डिनेट्स को। उसके बाद में x2, y2, x3, y3 प्लस x3, y3, x4, y4 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn, yn, x1, y1। लास्ट में जो साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लास्ट वाला प्रोसेस यहाँ लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट वाला होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने एरिया ऑफ पॉलीगन का एरिया। तो अगर हमें किसी भी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले या इस वाले कॉन्सेप्ट का उन्हें पता नहीं रहता है। तो इसे अपने को एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, 1, 1, 2, -2 एंड 3, 4। अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है अपने को पता नहीं है,
तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो क्या करते हैं, या तो इसको ब्रेक करेंगे, ट्राइंगल 1 का एरिया फाइंड करेंगे, ट्राइंगल 2 का एरिया फाइंड करेंगे। जिनको थोड़ा सा लॉजिक लगाना आता है वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 निकाल के फाइंड कर लेंगे, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो चारों साइड्स को कंसिडर करके पहले पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, जो कि प्रोसेस बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं हो कि चारों साइड से तुम लोग उस क्वाड्रिलेटरल का पता नहीं लगा पाओगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। या तो ये मेथड यूज करें कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ x1 y1 के हिसाब से 1 माइनस 1 1 1 1 1 एंड 3 4 1, इसका मोड ले लेंगे, प्लस हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ इस बार हो जाएगा 3 4 1 1 1 1 एंड 2 माइनस 2 1, इस हिसाब से इसका एरिया हो जाएगा। तो ये मेथड भी बेस्ट है और ये मेथड भी बेस्ट है। ये मेथड से डेल्टा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1 y1 1 माइनस 1 1 1 प्लस 1 1 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 3 4 प्लस 3 4 1 माइनस 1। इससे कैलकुलेशन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा, हाफ 1 प्लस 1 2 माइनस 2 माइनस 4 4 2 जाए 8 प्लस 6 14 एंड माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 14 टू 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर यूनिट। इस क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा इतना एरिया। ओके, अब जैसे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 वाला मेथड भी सही था इसमें, ठीक है, लेकिन अब मान लो कि अपने को एक पेंटागन दे दिया। अब पेंटागन को सोल्व करने के कितने तरीके, या तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फर्स्ट वो पेंटागन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, वो तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और उसमें उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। जबकि पेंटागन का एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला हम इस अपने एक्सपेंशन मेथड वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान रहेगी। तो ये ट्राइंगल में तो हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सोल्व करके निकाल लेते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती जाएगी पॉलीगन में, वैसे वैसे ये मेथड यूज करना अपने लिए बेस्ट रहेगा। अब हम देखते हैं, अपना टॉपिक है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अपने को 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं ए बी एंड सी, तो अपने को चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले जैसे हमने ए बी सी को एक लाइन पे लिख लेंगे, ठीक है। हम डिस्टेंस निकालेंगे ए सी ए बी एंड बी सी की, ये तो अपना मेथड 1 है। मेथड 1 में हम लोग क्या करेंगे, ए सी ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इनमें सम ऑफ if sum of any two lengths is equal to third length हो जाए तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, कोलिनियर का मतलब कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, इन वन लाइन। तो फर्स्ट मेथड तो अपने पास क्या है, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए सी ए बी एंड बी सी। अगर कोई भी दो लेंथ जो हमने निकाली, जैसे L1 L2 और L3 निकाली, तो कोई भी दो लेंथ का सम थर्ड लेंथ के बराबर हो जाए तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये अपना है मेथड 1। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है कि जैसे ये तीनों पॉइंट, लेट ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेट 3 points are collinear। ओके, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो अगर ये तीनों पॉइंट हम अगर एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स माने तो क्या यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। इसका बेस तो ऐसे मान लेते हैं AC है, और हाइट जैसे B इसका वर्टेक्स 3rd था, तो जैसे B यहाँ पे होता तो इसकी हाइट कुछ H होती।
अब बी इसी लाइन पे आ गया तो हाइट इसकी क्या हो गई, 0। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर अपने को 3 पॉइंट्स गिवन है और उसकी कोलिनियरिटी अपने को चेक करनी है तो क्या करेंगे, उसके ट्राइंगल का एरिया हम लोग 0 कर दें। जैसे तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, तो इस ट्राइंगल के एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अगर किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ओके, क्लियर है सब लोगों को। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा जैसे कि पॉइंट्स 1,2 3,5 एंड k,4 are collinear, then find the value of k। तो इसमें फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा कारगर नहीं होगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का पार्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे सेकंड मेथड से। जैसे कि अपने को 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स क्या क्या है, 1,2 3,5 एंड k,4, ये पॉइंट्स अपने को गिवन है। अब अपने को पता है कि डेल्टा क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट्स कोलिनियर तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब हाफ मोड ऑफ 1 2 1 3 5 1 एंड k4 1 इज इक्वल टू 0। तो मोड ऑफ, अंदर डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं हम लोग, तो 5 - 4 1, इसको चलो आपको डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं वो दिखाई देते हैं। 1 के थ्रू एक्सपेंड होगा 1, ब्रैकेट में 5 - 4 5 - 4 माइनस 2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, 3 - k प्लस 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, 12 - 5k इज इक्वल टू 0। आप लोगों को डिटरमिनेंट सोल्व करना आता है होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करते हैं, मोड ऑफ 1 - 6 + 2k प्लस 12 - 5k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 1 13 13 - 6 7 -3k इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3। अपने पास k की वैल्यू आ गई, मतलब जब k की वैल्यू 7/3 होगी तब ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 1,2 3,4 and 5,6, find area of triangle। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ एरिया हो जाएगा हाफ मोड ऑफ x1 y1 मतलब मीन्स 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 6 प्लस 5 6 1 2। सोल्व करेंगे इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 - 6 प्लस 18 - 20 प्लस 10 - 6, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट 18 10 28 4 32 माइनस 32 मीन्स एरिया क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि these 3 points are कोलिनियर।
तो ऐसे भी क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है कि क्या बोलेगा, क्वेश्चन में ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे देगा वो और बोलेगा कि एरिया का ट्राइंगल फाइंड करो, और उसमें ऑप्शन देगा, जैसे ए ऑप्शन आया 5 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन आया 3/2 स्क्वायर यूनिट, सी ऑप्शन आया 5/2 स्क्वायर यूनिट, एंड डी ऑप्शन आ जाएगा पॉइंट्स आर कोलिनियर, और ऑप्शन में 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देकर ट्राइंगल का एरिया फाइंड करवाए, अगर एरिया 0 आ जाता है इसका मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। इसके बाद में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे स्टार्टिंग में आएगा टेंजेंट ऑफ। तो एक लाइन का स्लोप क्या होता है, जैसे जैसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन एक्सेस के साथ, जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, तो इस एंगल का टेंजेंट मतलब कि टेन थीटा, वो क्या होगा, इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। और लाइन को स्लोप फॉर्म में लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, अब यहां से हम लोग एक चीज और देखते थे, जैसे मान लेते हैं कि अपने को 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स अपने को गिवन है, x1, y1 एंड x2, y2। अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से ही स्लोप का फॉर्मूला भी डेराइव हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है, यही एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही एंगल होगा। अब हम इस पॉइंट से पासिंग एक पैरेलल लाइन खींच लेंगे, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x2, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के लिए y2 माइनस y1 एंड बेस क्या है, x2 माइनस x1, और tan थीटा को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मीन्स है कि अगर अपने को 2 पॉइंट दिए हुए हों किसी लाइन के, तो उसकी स्लोप क्या होगी, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सब लोग सोच के बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा की रेंज कितनी हो सकती है, थीटा की रेंज कितनी हो सकती है, थीटा की रेंज यहाँ 0 से स्टार्ट हो सकता है, ये 0 के बाद में ये लाइन ऐसे क्रॉस करती करती यहाँ ऐसे जा सकती है, फिर ऐसे जा सकती है। मैक्सिमम क्या होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए तो एंड मैक्सिमम एंगल ये क्या हो सकता है, पाई, और मिनिमम एंगल क्या हो सकता है,
तो थीटा यहाँ पे 0 से पाई के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखी जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितने तरीके से लिखी जा सकती है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग वो लोग देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले तो एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो देखा, फिर पॉलीगन का एरिया देखा, उसके बाद में हम लोगों ने कोलिनियरिटी की एक कंडीशन की, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि लाइन का स्लोप होता क्या है। लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसका जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है। उसके बाद में हम लोगों ने एक ये फॉर्मूला डेराइव किया स्लोप का, जब 2 पॉइंट्स दिए हुए हों, जब 2 पॉइंट्स ए x1, y1 एंड बी x2, y2 दिए गए हों, तो इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स। तो ठीक है, आप एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल वाले लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट अपने बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।